सुपर हीरो तो सारे कमाल के होते हैं, लेकिन एक ऐसा सुपर हीरो जो एक नंबर का बेवकूफ है। अगर ये एक इंसान की जान बचाता है तो पूरे शहर को तबाह कर देता है, अपने रास्ते में आने वाली हर बिल्डिंग को उड़ा देता है। कहानी की शुरुआत में हम एक शराबी को देखते हैं जो सड़क के किनारे सो रहा है। इसका नाम हैनकॉक है और ये एक सुपर हीरो है। और वो यहाँ टीवी पर देखता है कि पुलिस कुछ चोरों का पीछा कर रही है और हैनकॉक भी इन चोरों को पकड़ने के लिए जाता है। वो इन चोरों को पकड़ लेता है, लेकिन साथ ही शहर का बहुत नुकसान कर देता है। वो बहुत सी बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है, इसलिए पूरे शहर के लोग हैनकॉक से बहुत नफरत करते हैं। सब लोग उसे एक बेवकूफ सुपर हीरो कहते हैं, लेकिन हैनकॉक को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम रे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बिजनेसमैन है। एक दिन जब रे घर आ रहा होता है तो उसकी गाड़ी एक रेलवे ट्रैक पर फंस जाती है। इस ट्रैक पर एक ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से आ रही है। रे गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर का हैंडल टूट जाता है और रे गाड़ी में ही फंस जाता है। जैसे ही ट्रेन रे की गाड़ी से टकराने वाली होती है, हैनकॉक इस गाड़ी को ट्रैक से हटा देता है, लेकिन रे की जान बचाने में हैनकॉक खुद इस ट्रेन से टकरा जाता है। हैनकॉक को तो कुछ नहीं होता, लेकिन पूरी ट्रेन बर्बाद हो जाती है। रे अपनी जान बचाने के लिए हैनकॉक का शुक्रिया अदा करता है और उसे घर तक छोड़ने को कहता है। जब हैनकॉक रे को उसके घर तक छोड़ देता है तो रे उसे अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट करता है। और यहाँ हम रे की पत्नी मैरी को देखते हैं जो हैनकॉक को कुछ खास पसंद नहीं करती। जब हैनकॉक यहाँ से जा रहा होता है तो रे उसे कहता है, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन तुम्हारा लोगों को बचाने का तरीका ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ सब लोग तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हारे फैन बन जाए। हैनकॉक उस वक्त यहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में वो रे के पास वापस आता है और रे से कहता है, मुझे लोगों का हीरो बनने के लिए क्या करना होगा। रे हैनकॉक को उसके पुराने वीडियोस दिखाता है जिनमें हैनकॉक ने किसी न किसी की जान तो बचाई थी, लेकिन साथ ही शहर का बहुत नुकसान भी किया था। और रे हैनकॉक से कहता है, सब लोग तुम्हें जेल में देखना चाहते हैं तो तुम ऐसा ही करो, तुम जेल चले जाओ। जब लोगों को तुम्हारी कीमत का अंदाजा होगा तो लोग तुम्हें खुद वापस बुलाएंगे। हैनकॉक को ये आइडिया तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और जेल चला जाता है। हैनकॉक चाहता तो जेल से भाग सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो जेल में अपनी गलतियों पर सोचता है और ऐसा करते करते हैनकॉक को जेल में कई हफ्ते हो जाते हैं। यहाँ हैनकॉक के जेल जाने से शहर में क्राइम रेट बहुत बढ़ जाता है। एक दिन कुछ चोर एक बैंक में चोरी करने आते हैं। वो यहाँ बहुत लोगों को बंदी बना लेते हैं और पुलिस पर गोलियां चलाते हैं। इसलिए पुलिस हैनकॉक को बुलाती है और हैनकॉक इस बार बिना किसी तबाही के चोरों को पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले करता है और यहाँ से होस्टेजेस को भी बचा लेता है। अब लोग हैनकॉक को पसंद करने लगते हैं। अब हैनकॉक, रे और उसकी पत्नी मैरी डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ रे शराब पी के बेहोश हो जाता है और हैनकॉक उसे घर तक छोड़ता है। यहाँ हैनकॉक और मैरी किचन में अकेले होते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन मैरी हैनकॉक को उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। हैनकॉक ये देखकर चौंक जाता है। दरअसल मैरी के पास भी हैनकॉक जैसी सुपर पावर्स होती हैं। मैरी हैनकॉक को यहाँ से कहीं दूर जाने को कहती है। अगले दिन हैनकॉक यहाँ फिर आता है और वो एक बेलन को मैरी के सर पर मारता है। बेलन के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन मैरी को कुछ नहीं होता। और अब हैनकॉक मैरी से जानना चाहता है उसके पास भी ये शक्तियाँ कैसे हैं, लेकिन मैरी हैनकॉक को कुछ भी बोलने से इनकार करती है। और हैनकॉक रे को ये सब बताने के लिए जाता है तो मैरी उसके पीछे जाती है। मैरी हैनकॉक पर एक ट्रक दे मारती है और इन दोनों की फाइट हो जाती है। यहाँ रे भी मैरी को हैनकॉक के साथ देख लेता है। जब मैरी घर पर आती है तो वो रे को बताती है कि उसके पास भी हैनकॉक जैसी शक्तियां हैं और ये दोनों पहले पति पत्नी थे, लेकिन इस बात को करीबन 100 साल हो चुके हैं। दरअसल हैनकॉक और मैरी अमर होते हैं, ये कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते। लेकिन मैरी हैनकॉक को बताती है अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब रहेंगे तो दोनों की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। हैनकॉक ये सुनकर यहाँ से चला जाता है और वो एक स्टोर में जाता है जहाँ दो चोर चोरी कर रहे होते हैं। हैनकॉक जब इन्हें पकड़ लेता है तो एक चोर हैनकॉक पर गोली चलाता है। पहले जब भी कोई हैनकॉक पर गोली चलाता था उसे कुछ भी नहीं होता था, लेकिन इस बार हैनकॉक जख्मी हो जाता है। हैनकॉक को यहाँ से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मैरी भी यहाँ हैनकॉक के पास आती है। वो हैनकॉक को अपने पास्ट के बारे में बताती है
कि हम दोनों लाखों सालों से साथ थे, हमें कोई नहीं मार सकता। लेकिन जब जब हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, हमारी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और हम आम लोगों जैसे हो जाते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और तुमसे दूर चली गई थी। हमें फिर से एक दूसरे से दूर जाना होगा ताकि हमारी शक्तियां कम ना हो जाए और हम लोगों की मदद करते रहे। यहाँ हॉस्पिटल में हैनकॉक के कुछ दुश्मन आ जाते हैं और वो लोग गोलियां चलाना शुरू करते हैं और यहाँ मैरी को भी गोली लग जाती है। हैनकॉक इनमें से 2 को तो मार देता है, लेकिन एक आदमी हैनकॉक पर गोलियां चलाता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। जैसे ही वो हैनकॉक के सर में गोली चलाने वाला होता है, रे उस आदमी का हाथ काट देता है। मैरी और हैनकॉक दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो दोनों की शक्तियां कमजोर हो गई है। मैरी मरने ही वाली होती है। मैरी को बचाने के लिए हैनकॉक यहाँ से दूर चला जाता है। जैसे जैसे वो यहाँ से दूर जा रहा होता है, ये दोनों खुद ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हैनकॉक मैरी से हमेशा के लिए दूर चला जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।